माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर का 5th सब्जेक्ट IBO 5 यूनिट नंबर 13 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिप ओनर्स लीन और मैरीटाइम लीन क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे तो वो शॉर्ट नोट में आया हो चाहे किसी भी डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन आया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। देयर आर टू टाइप ऑफ राइट अवेलेबल इन केस ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी। दो तरीके के राइट अवेलेबल होते हैं, या तो शिप ओनर लीन या फिर मैरीटाइम लीन। शिप ओनर लीन क्या होता है? द राइट इज ऑफ शिप ओनर, की जो शिप ओनर का अधिकार है। शिप ओनर्स लीन यानी कि शिप ओनर का क्या अधिकार है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मैरीटाइम लीन। मैरीटाइम लीन का मतलब दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द शिप कार्गो एंड फ्रेट, यानी कि ये राइट किसको मिलता है? किसी भी पर्सन को मिलता है, किसके अगेंस्ट? शिप के अगेंस्ट। यानी कि और अच्छे डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। द शिप ओनर लीन इज द राइट ऑफ द शिप ओनर टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स कैरिड बाय हिम until freight and other charges due to him under the contract of carriage have been paid. It is a possessory lien. Any charges paid over and above the freight by the custom that is called, example tips is called primage. तो शिप ओनर लीन का मतलब क्या है? जो शिप ओनर का अधिकार है। सपोज करो शिपर ने गुड्स को क्या किया? शिप किया शिप में। शिपर ने या एक्सपोर्टर बोलो, कंसाइनर बोलो, उसको एक गुड्स को क्या करना था? एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना था। अब उसने उस गुड्स को शिप से पहुंचाने की सोची, तो जो शिप ओनर है, जो भी शिप ओनर गुड्स को पहुंचाएगा, तो उसको क्या मिलेगा? बदले में फ्रेट मिलेंगे। शिप ओनर ने आधे पैसे दिए, आधे रख लिए, कहते हैं कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो, उसके बाद में दूंगा। लेकिन अगर वो पैसे नहीं देता, फ्रेट चार्जेस नहीं पे करता, तो शिप ओनर का ये अधिकार है कि वो गुड्स की कस्टडी जब तक नहीं देगा जब तक उसके पैसे ना आ जाए। यानी कि किसका अधिकार है उन गुड्स पे? उस गुड्स पे अधिकार है शिप ओनर का, जब तक उसको उसके पूरे पैसे ना मिल जाए। यानी कि जितने पैसे देने थे शिप ओनर को, 20,000 रुपये देने थे, लेकिन शिप ओनर को 30,000 रुपये दे दिए। जो 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए वो क्या है? एक तरीके की टिप मानी जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमेज। यानी कि अगर शिप ओनर को देने थे 20,000, शिप ओनर को कहा कि 10,000 तो अभी ले ले। 10,000 जब जो सामान है जो वो पोर्ट पे पहुंच जाएगा, जिस भी पोर्ट पे हमने पहुंचाने की, डिस्चार्ज करने की, अनलोड करने की बात की है, वहाँ पे पहुंचने के बाद तुम्हें 10,000 तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन वो अभी भी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो शिप ओनर के पास ये अधिकार है कि वो उनके गुड्स ना दे, उस गुड्स की कस्टडी ना दे जब तक उसको उसके पैसे ना मिल जाए। तो शिप ओनर लीन ये होती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं एज अ टिप, उसको हम प्रीमेज बोलते हैं। उसके बाद हमारे मैरीटाइम लीन क्या होती है? मैरीटाइम लीन इज अ क्लेम ऑन शिप पे, कार्गो पे क्लेम किया जाता है एंड द फ्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड टू देम। This right is given by law to all persons who have rendered some services to save the ship or cargo in time of danger. By virtue of this right, the parties can cover their charges from the ship owner or the cargo owner until their charges are paid. The ship is not allowed to leave the port and ship or cargo may be ordered by the court to be sold. यानी कि इसमें मैरीटाइम लीन को हम एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज करो एक पर्सन है, ठीक है, जिसने क्या कि टेलर को जो है अपनी जो शर्ट है वो स्टिच करवाने के लिए दी कि ये लो मेरी शर्ट, इसको स्टिच कर दो। टेलर ने उस शर्ट को स्टिच कर दिया। जब पेमेंट मांगने की बारी आई, सबसे पहले हम टेलर क्या करेगा? पेमेंट लेगा, उसके बाद ही तो शर्ट देगा। पेमेंट मांगने की बारी आई तो जो पर्सन था उसने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट देने के लिए। अब जो भी टेलर है वो क्या करेगा? वो शर्ट देगा? नहीं देगा। जब तक नहीं देगा जब तक वो उसको उसकी पेमेंट ना मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से जो भी शिप है, शिप ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, तो उस समय शिप को ठीक करवाना था। ठीक है, शिप को ठीक करवाने के लिए हमने क्या किया? शिप को ठीक कराने के लिए पैसे ले लिए और वहाँ पे हमने जो शिप है वो रेंट पे रख दी, या फिर शिप को हमने क्या कर दिया? रख दिया कि लोन पे ले लिया। उसके बदले हम शिप तो दे दी, पैसा ले लिया ठीक करवाने के लिए, लेकिन जब भी शिप है नहीं दी जाएगी तब तक उसके पैसे ना दे दिए जाए। यानी कि जिस भी पर्सन ने सर्विस रेंडर की है, जिस भी पर्सन ने वो शिप मेंटेन किया है या फिर शिप को ठीक किया था, शिप ख़राब हो गई, शिप को ठीक कराना था, जिस भी
पोर्ट पे हमने रुक के उस शिप को ठीक कराया, ठीक तो करवा लिया, अब पेमेंट देने की बारी थी। जिसने भी सर्विस दी है उसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसको पेमेंट ना करी जाए, ठीक है, उसको पेमेंट ना करी जाए तो उस पर्सन के पास ये अधिकार है, गवर्नमेंट ने ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर कोई आपको पेमेंट ना करे तो आप उसकी चीज़ रख लो। और क्या है, ये भी अधिकार है कि आप उस चीज़ को बेच के भी अपने पैसों को रिकवर कर सकते हो। तो ये था मैरीटाइम लीन। मैरीटाइम लीन क्या होता है? इज़ अ क्लेम ऑन शिप कार्गो और फ्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर टू देम। यानी कि कोई भी सर्विसेज रेंडर की थी कि शिप को एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे लेके जाना था, रास्ते में वो शिप किसी एक पोर्ट पे ख़राब हो गई, उस पोर्ट पे उस शिप की मेंटेनेंस की सर्विस कराई, लेकिन अगर शिप ओनर क्या नहीं करेगा, उसकी पेमेंट नहीं करेगा, तो उस पर्सन के पास ये अधिकार है जिसने उस शिप को ठीक किया है कि वो शिप जो है वो अपने कब्जे में रख ले जब तक पेमेंट ना हो जाए। तो ये था हमारा दिस राइट इज़ गिवन बाय लॉ टू ऑल पर्सन हु हैव rendered some services to save the ship or cargo in time of danger. By virtue of this right, the parties can recover their charges from the ship owner or the cargo owner. या तो शिप ओनर से लेगी या कार्गो ओनर से। शिप ओनर से किस केस में लेगी? जब बिल ऑफ लैडिंग का केस है, ठीक है, तब जब बिल ऑफ लैडिंग का केस है, यानी कि शिप में हमने गुड्स को डिलीवर कराया है, उसके बदले में क्या मिला? बिल ऑफ लैडिंग। लेकिन कार्गो ओनर से कब लेगी? जब शिप रेंट पे ली गई है। किसने? शिपर ने। कार्गो ओनर ने जब शिप को लैंड में लिया है तो कौन पेमेंट करेगा? कार्गो ओनर करेगा, अनदरवाइज शिप ओनर करेगा। अनटिल देयर चार्जेस आर पेड, जब तक उनके चार्जेस पे नहीं कर सकते किए जाएंगे, द शिप इज़ नॉट अलाउड टू लीव द पोर्ट एंड द शिप और द कार्गो मे बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू बी सोल्ड। तो ये था हमारा शिपर्स लीन और मैरीटाइम लीन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।